संत हजरत ख्वाजा दाना सरकार का उर्स की शुरुआत चुकी है। सूरत में नानपुरा मोमनाबाद के पास प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा दाना की दरगाह पर उर्स शुरू हो गया है। दरगाह परिसर में आने वालों को सम्मान किया गया। नानपुरा में ऐतिहासिक सूफी संत हजरत ख्वाजा दाना की दरगाह शरीफ में वार्षिक उर्स बड़े धूमधाम से शुरू हो गया है। रविवार शाम को पारंपरिक रूप से परचम फहराकर उर्स का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बड़ौदा से पहुंची रिफई साहब के सिंहासन ने लोगों को भाईचारे, सांप्रदायिक सौहार्द और सांप्रदायिक एकता का प्रेरक संदेश दिया। उन्होंने प्रेम, शांति और सेवा जैसे सूफी संप्रदाय के सिद्धांतों को व्यावहारिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उर्स के पहले दिन रात 10 बजे दरगाह में मौजूद गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। अगले कुछ दिनों से दरगाह पर धार्मिक प्रवचन, नक्कलम, समाजसेवी कार्यक्रम और सार्वजनिक जुलूस निकाले जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हजरत ख्वाजा दाना की दरगाह सभी धार्मिक भाईचारे और आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। उर्स के दौरान हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन करते हैं। रिपोर्टर शकील शाह, देखते रहिए आई पब्लिक न्यूज। जी जी वो 431वां उर्स से ख्वाजा दाना साहब का, इस मौके पर सूफीज़्म का क्या पैगाम रहेगा और उसके मौके पर आपका क्या पैगाम रहेगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से हज़रत सैयद जमालुद्दीन दाना नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का, जो मारूफ है ख्वाजा दाना साहब के नाम से, उनका आज से 431वां उर्स मुबारक की शुरुआत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत का करम है कि हर साल वो बुलाते हैं और इस नाचीज़ को यहाँ पे हाज़िरी का शर्फ हासिल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कि जो भी दुनिया भर में जो खानकाएँ हैं, जो बड़े बुजुर्गों के मज़ारात हैं, वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो किसी एक कौम व मिल्लत से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। जैसे आप अभी देखें ख्वाजा दाना साहब का उर्स आज से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे आप देखें कि वो जो लोगों का हुजूम है, उस हुजूम में आपको मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी है, और हर कौम व मिल्लत के साथ हर अकीदे और हर फ़िरके के लोग यहाँ पे हाज़िरी के लिए आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो खानकाएँ हैं, ये जो बुजुर्गों के मज़ारात हैं, इनसे हमेशा से मोहब्बत, अमन और सुकून का पैगाम दुनिया भर में फैला है। और हमें और आपको इन बुजुर्गों के जो बताए हुए जो रास्ता है, उनका जो बताया हुआ रास्ता है अमन का, शांति का, भाईचारे का, उस पे चलना है। उनकी जो अक़वाल है, उन्होंने जो बता के गए हैं, उनके दामन को पकड़ने का मतलब ये होता है कि वो जो बता के गए हैं, जो मोहब्बत का रास्ता हमको दिखा के गए हैं, उस पे चलना है और नफ़रतों को दूर करना है। आज का जो ज़माना वो बड़ा तंग ज़माना हो गया है। एक दूसरे से हम नफ़रतें कर रहे हैं और एक दूसरे के काम में हम एक दूसरे की शरीक नहीं हो रहे हैं। तो ये जो उर्स के मौके होते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ हर कौम व मिल्लत के लोग आके शरीक होते हैं और उर्स की जो भी तकरीबात होती है उसमें खिदमत करते हैं मिलके। तो ये पैगाम हमें दुनिया में ले जाना है और हर कौम व मिल्लत के लोगों को एक दूसरे की तकलीफ में एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे से मिल के आगे बढ़ना है। जो भी नफ़रतें हैं वो दूर करनी है, जो भी दिलों की रंजिश है उन्हें दूर करना है और आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा करना है। और जब ये मोहब्बत और इत्तेफाक होगा तो अपने आप प्रोग्रेस होगी, क्योंकि तरक्की और प्रोग्रेस वहीं हो सकता है जहाँ पे सुकून है और आगे बढ़ने का रास्ता है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि आपस में मोहब्बत रखें, जो बुजुर्गों का पैगाम है उसे लोगों तक पहुँचाए, पूरी दुनिया में फैलाए। और इंशाअल्लाह इन बुजुर्गों की दुआओं की वजह से मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में, इन बुजुर्गों की दुआओं के वसीले से हमारे शहर में, हमारे गुजरात राज्य में, हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान मुल्क में और पूरी दुनिया में अमन, सुकून और चैन कायम रखे। बस यही दुआ है। और आप सबको, जितने भी ज़ायरीन आए हैं और हमारे मुन्ना भाई जो सैयद मीर साहब हैं, मुन्ना, उनको मुन्ना बापू के नाम से जाना जाता है, हम आप तमाम को इस उर्स की तहे दिल से मुबारकबादी देते हैं और ये दुआ है कि हजरत की दुआओं के वसीले से जो भी ज़ायरीन यहाँ आए उनकी अल्लाह दिली मुरादें पूरी करे। आमीन। उर्स में यंगस्टर्स ज़्यादा आते हैं, ज़ायरीन ज़्यादा आते हैं, तो यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? उर्स में किस तरह आए, किस तरह से शामिल? देखिए, आप किसी भी बुजुर्ग के
दरबार में जाएं, उनके अपने मज़ारात पे जाएं, ऐसे बड़ी बड़ी महफिलों में जाएं, तो अदब और एहतराम का बहुत ख्याल रखना हजरत। और अदब और एहतराम के साथ अपनी निगाहें हमेशा झुका के रखें, समझे हजरत, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं। हमें अपनी निगाहें झुका के रखनी है, अदब एहतराम से इन बुजुर्गों के मज़ारात पे हाजिरी देनी है। और दूसरी बात ये, अखलाक, अपने अखलाक सही रखें आप हजरत। इस्लाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है वो कि अच्छा किरदार और अच्छे अखलाक। और मैं हमेशा से ये बता रहा हूँ कि एक मुसलमान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से होनी चाहिए। हम टोपी पहन लेते हैं, कुर्ता पैजामा पहन लेते हैं और फिर धमाल मस्ती करते हैं हजरत। तो आप ये याद रखें कि हमें अपना जो किरदार है वही असल दावत है, हमारे जो अखलाक है वही असल दावत है। आपको देख के लोग अपने आप ये कह दें कि ये सच्चा मुसलमान है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़े कि मैं मुसलमान हूँ या हमारा ये दीन है, हम हमारे हुजूर ये बता। आपके अखलाक, आपका किरदार और आपकी जो हैबिट्स हैं वही हुजूर की हैबिट्स के हिसाब